संविधान के निर्माताओं ने यह भी ध्यान दिया कि बाई चांस आगे चलकर यदि संविधान के कुछ प्रावधानों को बदलना है तो कैसे बदला जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने संविधान संशोधन का प्रावधान दिया और संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रावधानों को बदला जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा कि संविधान को यदि आप संविधान में कुछ प्रावधानों को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो उसको कैसे किया जा सकता है, तो संविधान का संशोधन कर कर। अब संविधान का संशोधन करता कौन है, तो संविधान का संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है और संसद के 2 सदन हैं, आप सभी को मालूम है कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति क्या रहते हैं, इसका इंटीग्रल पार्ट है, राष्ट्रपति इसका एक इंटीग्रल पार्ट है। क्योंकि कोई भी बिल अगर पास हो रहा है, जब तक से राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करते हैं वो बिल एक्ट नहीं बन पाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि संविधान का जब संशोधन होता है किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद जो चाहे वो चेंज कर सकती है। इसलिए केशवानंद भारती के 1973 में मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। मूल संरचना का सिद्धांत क्या बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यह बोलता है कि देखिए आप क्या काम कर सकते हैं, संसद किसी भी भाग के, संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। लेकिन यह बात याद रखना है कि जब संविधान का संशोधन किया जा रहा है तो मूल संरचना को नष्ट या मतलब डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। यह जजमेंट कब दिया गया था, केशवानंद भारती केस 1973 में। उदाहरण के लिए मान लीजिए कल को चलकर संसद मौलिक अधिकार को पूरा हटाना चाहती है, तो क्या यह हटा सकती है, नहीं हटा सकती है, क्योंकि यह मूल संरचना है, संविधान का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको नहीं हटाया जा सकता है। तो यह जजमेंट कब आया था, केशवानंद भारती केस 1973 में। यह लैंडमार्क जजमेंट था, इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बन चुके हैं। ये सवाल ऐसे बनते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर या मूलभूत संरचना का आधार संविधान का मूल संरचना का सिद्धांत कहाँ से आया था, तो केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं 22 भाग से 25 भाग कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला हम भाग 7 पार्ट 7 के बारे में पढ़ते हैं, भाग 7 के बारे में। भाग 7 में क्या लिखा गया था, तो पार्ट बी के स्टेट्स, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो राज्य था उसको भाग ए, बी, सी और डी करके बांटा गया था। तो पार्ट बी में जितने स्टेट्स थे राज्य से, उन सभी को हटा दिया गया। कब, तो 7वां संविधान संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। 7वें भाग को डिलीट कर दिया गया, मतलब संविधान से पूरा हटा दिया गया। भाग 7 को ऐसे याद रख सकते हैं, भाग 7 को 7वें संशोधन द्वारा, 1956 में इसको क्या कर दिया गया, संविधान से हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भाग 4A चौथा भाग 4 क इसको कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया। कौन सा भाग 4A। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या लिखा गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट मतलब भाग कौन सा आता है ए, तो 14A, भाग 14A में कब इसको जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें किसके बारे में प्रावधान है, तो न्यायाधिकरण, जो इंग्लिश में ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, इसके बारे में प्रावधान है। भाग 9A को कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया और इसमें नगर पालिका के बारे में लिखा गया है। फिर पार्ट 9B, तो इसको कब जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 में, और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में लिखा गया है। तो देखिए, जब
शुरू में 22 भाग थे, तो एक भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन द्वारा डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया, तो 21 बचे और 4 भाग को जोड़ दिया गया। भाग 4A को जोड़ा गया, 14A को, 9A को और 9B को जोड़ा गया, तो 4 ऐसे जोड़ दिया गया, तो टोटल कितने हो गए 25 भाग। तो अभी हमारे पास कितने भाग हैं, संविधान के कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। आप इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं कि ऐसे पूछा जाता है कि 4A भाग 4A कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भाग 4A में लिखा क्या है, तो मौलिक अधिकार के बारे में। जितने भी भाग हैं 25 के 25 भाग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइए अब अनुसूची के बारे में जानते हैं। 8 अनुसूचियाँ थी शुरू बार में, 8 से 12 कैसे हुई, तो देखिए 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वां अनुसूची को जोड़ा गया। 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, इसको 10वां अनुसूची जोड़ा गया। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया और 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और उसको जोड़ा गया। तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये चारों संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियाँ बढ़ाई गई। अब हमारे पास हमारे संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं, तो 12। शुरू में कितने थे, 8 थे, अभी 12 हैं। कौन कौन, 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया, 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा और 12वां अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अब आइए जानकारी लेते हैं हम प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, जो हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए ये वाला पढ़ते हैं। फिर ऐसे भी पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वही ये बात है, भारत का संविधान, हम भारत के लोग, उसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में एक बात याद रखना है कि संविधान पूरा लिखा जा चुका था, बाद में इस प्रस्तावना को तैयार किया गया था। जो ये प्रस्तावना है ये किसके मॉडल पे बेस है, तो ये है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडल पे बेस है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे पहले प्रस्तावना के साथ, सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, इसके बाद और भी प्रावधानों को देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा भी संविधान सबसे पहले खोलिएगा तो प्रस्तावना आपको देखने के लिए मिलेगा, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वाला देखने के लिए आपको मिलेगा, इसी को प्रस्तावना कहते हैं। तो ये किसके, यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है कि जो प्रस्तावना है भारत का, ये किसके मॉडल पर बेस है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान के मॉडल पे बेस है। एक व्यक्ति थे ज्यूरिस्ट, मतलब बहुत लॉ के जानकार थे, N.A. पाल्की वाला, उन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना को बोला था कि संविधान का जो ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, संविधान का ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसने कहा था, N.A. पाल्की वाला ने प्रस्तावना के बारे में क्या बोला, तो प्रस्तावना के बारे में बोला कि यह संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जो प्रस्तावना है यह किस पे आधारित है, तो यह आधारित है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को किसने लाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इनको लाया था। कब, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो जो हमारा प्रस्तावना आज हम देखते हैं वो किस पे बेस है, किस पे आधारित है, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पास किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे यह आधारित है, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था संविधान सभा में, और संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था, एडॉप्टेड किया था। ओके, एक बात बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत बार इवन यूपीएससी में सवाल पूछा गया है कि जो प्रस्तावना है उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही संशोधित किया गया है, वो भी कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको एक बार केवल संशोधित किया गया है, और एक बार संशोधित कर 3 नए वर्ड्स जोड़े गए थे। कौन, SSI,
SSI मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट को हिंदी में समाजवादी बोलते हैं, सेकुलर को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं और इंटीग्रिटी को अखंडता बोलते हैं। तो इस बात को आप याद रख लीजिएगा कि जो प्रस्तावना है हमारे भारत के संविधान का, उसको सिर्फ एक बार ही क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। वो भी कब, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें 3 नए वर्ड्स जोड़े गए हैं। कौन कौन? सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता। आइए हम आगे और बातों को देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि संविधान के बनाने के लिए संविधान सभा का गठन, संविधान बनाना है भाई तो उसके लिए संविधान सभा का तो गठन होना चाहिए। तो सब इसका गठन के बारे में कैसे हुआ, इसका गठन, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। M.N. रॉय ने सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होना जरूरी है। कब? 1934 में सबसे पहले किसने मांग किया? M.N. रॉय ने। फिर 1935 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से बोला ब्रिटिश अंग्रेज़ों से कि हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति दिया जाए क्योंकि हमें संविधान बनाना है। तो आधिकारिक रूप से 1935 में INC ने डिमांड किया। 1938 में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ में होकर बोला कि जब संविधान बनाना है, जब भारत का संविधान बनाना है तो इसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इसके लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और जितने भी लोग इसमें रहेंगे, इसमें कोई बाहरी नहीं रहेगा, इसमें कोई भी बाहरी नहीं रहेगा, इसमें केवल और केवल भारतीय लोग रहेंगे। और जो संविधान सभा का मेंबर्स मतलब जो लोग चुने जाएंगे उनको कैसे चुना जाएगा, तो चुनाव होगा वयस्क मताधिकार पर उनका चुनाव होगा। किसी को यदि वयस्क मताधिकार नहीं पता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है यदि आप, जैसे इंडिया में अगर बोला जाए वयस्क मताधिकार क्या है, तो जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है वह वोट देने के अधिकार है, उसको वोट देने का अधिकार है, इसी को बोला जाता है वयस्क मताधिकार। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा और संविधान सभा के जितने भी मेंबर रहेंगे वे केवल भारतीय रहेंगे और उनका चुनाव कैसे होगा, तो वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा। अब क्या होता है कि 1946 में जो मेन बातें हैं वही मैं बता रहा हूँ। 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। कैसे हुआ, तो कैबिनेट मिशन आया था भारत में, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ। तो इस बात को याद रखिएगा कि संविधान सभा का गठन किसके प्रावधान पे हुआ था, तो कैबिनेट मिशन के प्रावधान पे संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 1946 में। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल पूछे गए हैं कि कैबिनेट मिशन के तर्ज पे संविधान सभा का गठन हुआ था या नहीं, तो हाँ, कैबिनेट मिशन के तर्ज पे ही संविधान सभा का गठन हुआ था। जब संविधान सभा का गठन होने लगा तो उसमें 389 सीट्स को डिसाइड किया गया। 389 सीट में से 296 सीट किसको दिया गया, तो ब्रिटिश इंडिया का टेरिटरी था उसको दिया गया। और 93 प्रिंसली स्टेट जो राजा थे उनका राज्य था, उनको 93 सीट दिया गया। तो क्या हुआ कि जो राजा रजवाड़ों को सीट दिया गया था उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन लोगों ने ज्वाइन नहीं करना चाहा, मतलब उसमें जुड़ना नहीं चाहा। इसीलिए 296 सीट पर चुनाव हुआ। कब, तो जुलाई और अगस्त 1946 में। 296 सीट पर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। कैसे चुनाव हुआ, तो इसका डायरेक्टली चुनाव हुआ। देखिए, चुनाव भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और एक अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली किसे कहते हैं, जब हम खुद जाते हैं, जो भी अडल्ट फ्रेंचाइज हैं, जो भी 18 साल के हैं, वो जाते हैं अगर वोट देने। जैसे हम लोग जाते हैं, प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, तो हम लोग खुद जाते हैं, मुखिया का चुनाव होता है तो हम लोग खुद जाते हैं वोट देने। लेकिन क्या कभी आपने प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ है तो क्या हम लोग जाते हैं वोट देने? नहीं जाते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष चुनाव। और प्रत्यक्ष चुनाव जब हम खुद जाकर वोट देते हैं। तो 296 सीट पर चुनाव हुआ था। कैसे चुनाव हुआ, तो डायरेक्टली चुनाव हुआ, मतलब लोग खुद जाकर वोट दे रहे थे, बाय द पीपल, मतलब लोगों द्वारा ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब वयस्क मताधिकार के
आधार पर वोट हुआ। इस बात को हम लोग समझ गए। तो 296 सीट में से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट को जीता। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट को जीता। यह सवाल पूछा गया है। मुस्लिम लीग ने 73 सीट को जीता था। मुस्लिम लीग ने कितने सीट को? 73 सीट को। और जितने छोटे छोटे दल थे, ग्रुप थे, पॉलिटिकल पार्टी थे, उन लोगों ने 15 सीट को जीता था। यह होगा आईएनसी 208, मुस्लिम लीग 73 और अदर्स 15 सीट को जीते थे। संविधान सभा के गठन के समय दो महान व्यक्तित्व नहीं थे। जब संविधान सभा का गठन हुआ उस समय सभी लोग थे, मतलब जितने भी महान व्यक्तित्व थे सभी लोग थे, लेकिन केवल दो लोग नहीं थे। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, यह बात पूछा गया है, और महात्मा गांधी। यह सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि कितने लोग नहीं थे महत्वपूर्ण, मतलब जो महान व्यक्तित्व थे वो दो नहीं थे। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे और महात्मा गांधी नहीं थे। तो संविधान सभा का जब बनकर तैयार हो गया तो संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। पहला बैठक कब हुआ? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 में, और इसमें केवल और केवल 211 सदस्य ही शामिल थे। केवल और केवल 211 सदस्य शामिल थे। जब संविधान सभा का बैठक होने लगा तो प्रेसिडेंट को चुनने के लिए क्या हुआ कि होड़ मच गई, और डॉक्टर सच्चिदानंद को एज ए प्रेसिडेंट चुना गया, वो भी टेम्प्रोरी, मतलब तत्कालीन के लिए। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट बन जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। लेकिन यदि तत्कालिक पूछा जाए कि तत्काल में किसको बनाया गया था, टेम्पोररी में किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद थे। किसके? तो संविधान सभा के प्रेसिडेंट, संविधान सभा के प्रेसिडेंट। लेकिन परमानेंट किसको बना दिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। और इसमें संविधान सभा में दो वाइस प्रेसिडेंट थे। कौन कौन? तो वीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी। एक प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दो वाइस प्रेसिडेंट वीटी कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान को प्रारूप देने के लिए प्रारूप समिति बनाया गया। संविधान को मतलब गठन देने के लिए, मतलब एक बढ़िया सा ढांचा देने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, बनाया गया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन क्यों किया गया? तो क्योंकि संविधान को एक अच्छा से ढांचा देने के लिए या प्रारूप देने के लिए संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया कब? तो 29 अगस्त 1947 को। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, मतलब चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दिया जाता है, मतलब भारत के संविधान का पिता इनको या जनक बोला जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेते हैं। संविधान सभा में 11 सत्र, मतलब 11 सेशन हुए थे। संविधान सभा का बैठक से लेकर अंत तक टोटल कितने सेशन हुए? तो 11 सेशन हुए थे। आप इसको याद रखिएगा। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लग गए। 60 देशों के संविधान पर विचार किया गया। कितना दिन तक? 114 दिन तक 60 देश के संविधान को पढ़ कर उस पर विचार किया गया। संविधान को बनाने में 64 लाख का खर्च आया। और 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र था। किसका अंतिम सेशन था? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। देखिए, जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, उसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया। कब? 22 जुलाई 1947 को। ये जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है आप याद रखिएगा कि भारत का संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम को कब, राष्ट्रगान को कब किया? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने नेशनल एंथम, जो जन गण मन हम लोग गाते हैं, उसको क्या किया? अपनाया। और नेशनल सॉन्ग को भी क्या किया? 24 जनवरी 1900, नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया।
राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया इंडिया का कब? 24 जनवरी 1950 को ही। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को ही। फिर 26 नवंबर 1939 को संविधान को अपनाया गया। इस बात को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि संविधान को अपनाया कब गया। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को अपनाया गया, उस समय एक प्रियम्बल मतलब एक प्रस्तावना 395 आर्टिकल अनुच्छेद 8 स्केड्यूल अनुसूचियाँ और 22 पार्ट्स मतलब 22 भाग में बटा था जब अपनाया गया तो उस समय पूरा संविधान क्या लागू नहीं हुआ था, कुछ भाग ही लागू हुए थे, जैसे अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, ये सब लागू हुआ था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान लागू हुआ। तो अपनाया कब गया और लागू कब किया गया, इस बात को आप याद रखिएगा। अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1939 को। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के द्वारा। जब हम पढ़ते हैं संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, केम इनटू फोर्स। इसीलिए हम लोग उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? क्योंकि 1929 का बात याद कीजिए, लाहौर का जब सेशन हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू ने यह बोला था, मतलब उस सेशन में यह बोला गया था कि अगर एक साल के बाद मतलब 1930 तक 1929 में लाहौर सेशन हुआ, 1930 में अगर हम लोग क्या सरकार मतलब अंग्रेज़ सरकार हमको आज़ादी नहीं देती है तो हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया और उसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इतना सारी बातें आपको संविधान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।